दो प्रेशर्स हैं जो रेस्पिरेशन जिनके बगैर नहीं हो सकती। वन प्रेशर, मैं इसको कॉन्सेप्चुअली लिख रहा हूं, मैं नाम नहीं लिख रहा। प्रेशर ऑफ एयर एंड द अदर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। मैं समझाता हूं इसको आपको। ये मैंने नाम जानबूझ के लिखे, आपकी बुक में ऐसे लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे तो ज्यादा आसानी से इसको याद रख सकेंगे। कितने प्रेशर हैं जो रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। जब मैं रेस्पिरेशन बोलूं तो इसका मतलब है मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी एक की बात करूंगा तो एक का अकेला नाम लूंगा मैं। रेस्पिरेशन के लिए दो प्रेशर इंपॉर्टेंट है, एक है प्रेशर ऑफ एयर, एक है प्रेशर ऑफ फ्लूइड। अब जरा गौर से सुननी है, बात इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ऑफ एयर, इसके लिए रूल है इट शुड बी इनसाइड द लंग्स, क्योंकि एयर तो लंग्स के अंदर होती। जब हम इंस्पायर करते हैं तो एयर अंदर खींचते हैं, एक्सपायर करते हैं तो बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं प्रेशर ऑफ एयर की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड ऑफ द लंग्स। व्हाट कवर्स द लंग्स? प्लूरा। प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं, विजरल एंड प्राइटल। विजरल टुवर्ड्स लंग, प्राइटल आउटसाइड। दोनों के दरमियान में क्या है? फ्लूइड है। देयर शुड बी नो एयर in the pleural space in a normal person. Remember this. There should be no air in the pleural space in a normal person. डिजीज पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हो सकती है, लेकिन किसी भी नॉर्मल में, जैसे यू पीपल आर सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, हमारे अंदर इस वक्त प्लूरल स्पेस के अंदर वन बबल ऑफ एयर भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो है क्या फिर? फ्लूइड एंड वैक्यूम। व्हाट इज देयर इन द प्लूरल स्पेस? फ्लूइड एंड वैक्यूम, नथिंग एल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो मैं क्या लिखूं? इनसाइड द लंग प्रेशर ऑफ, अब मैं यहां पे छोटी सी ऊपर लिख रहा हूं हेडिंग, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड का नाम ऐड कर रहा हूं यहां पे। कौन सा फ्लूइड है? प्लूरल फ्लूइड। तो कहां पे है ये? आउटसाइड द लंग। बोथ प्रेशर्स आर इंटेग्रल if the respiration should take place smartly and precisely. both pressures are integral। भी समझाता हूं कैसे। ये मैं अब बेटे, मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, आप इसको बुक को रीड कर लेना, पहले चैप्टर जाके रीड करोगे, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से चलोगे तो समझ भी आ जाएगी साथ। अब मैं अगली बात बताने लगूं, अगेन नॉट रिटन इन द बुक। ये जो प्रेशर है ना, प्लूरल फ्लूइड प्रेशर, चलो इसका मैं नाम ही लिख देता हूं। इसका अब नाम की बात कर लेते हैं। इसको प्लूरल प्रेशर कहते हैं। इसके साथ फ्लूइड का वर्ड नहीं आता कहीं भी लिखा हुआ, लेकिन अगर प्लूरल प्रेशर एमसीक्यू में आ गया है, या ईएससीक्यू का क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का, अगर कहीं आ गया लिखा हुआ, तो आपको अंडरस्टूड करना है नाउ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट और आस्किंग अबाउट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एयर, विच इज आउटसाइड द लंग्स। कुछ बेसिक प्री रेक्विजिट साथ ही आ गए हैं इसके। प्लूरल प्रेशर and the pressure of air inside the lung, it is also called as alveolar pressure। ये बुक लिखती है नाम इसके। अब एल्वुलर प्रेशर के नाम से आपको क्या, एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर एयर होती है, तो ये एयर का प्रेशर। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, अगेन मैं आपको पहले बताया था बुक में नहीं लिखी, जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है? इसको समझ लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। वैसे तो दोनों प्रेशर दोनों ही पार्ट्स में इन्वॉल्व है। दोनों प्रेशर इंस्पायरेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों प्रेशर एक्सपायरेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, if I am talking about pleural pressure, it plays role mainly in, मैं mainly का वर्ड पहले लिखता हूं, mainly in inspiration। अभी समझाता भी हूं इस बात को। mainly किस में रोल प्ले कर रहा है? इंस्पायरेशन। एंड ऑफ कोर्स इट मेनली प्लेज रोल इन एक्सपायरेशन। प्लीज मेरी बातों से ये मत समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि इंस्पायरेशन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्लूरल प्रेशर, और खुदा ना खास्ता एक्सपायरेशन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एल्वुलर प्रेशर। नो, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन बोथ प्रेशर्स। बट ये मैंने देखा है एज बाय माय अंडरस्टैंडिंग, बाय रीडिंग, बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स एंड बुक्स, दैट अगर ये खराब होता है ना, तो ये बहुत हर्ट होती है। ये होती है इतनी ज्यादा नहीं, और अगर ये डैमेज होता है ना, तो एक्सपायरेशन डैमेज ज्यादा होती है। ओके, अब जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, गौर से समझनी है बात, गौर से। ग्राफ में समझाता हूं।
मैंने कहा कि जब कहीं एयर नहीं होगी तो वहां वैक्यूम होगा, और इसमें फ्लूइड और वैक्यूम है. Vacuum cleaner we all have, or most of us have in our homes. What is the mechanism? It create a negative pressure, the machine, the motor of the vacuum cleaner, and then through the handle we just put it and their small particles are sucked in. इतना नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है कि वो उसको जितना पार्टिकल अंदर भी छुपा होता है जो कि आम झाड़ू वगैरह से भी साफ नहीं होता, उसको सक इन हो जाता है. बेटे नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना. ओके, अब जरा गौर से देखना है यहां पे. इसका मतलब है कि दिस प्लूरल प्रेशर, अब मैं एक नई बात लिख रहा हूं, इज ऑलवेज नेगेटिव. आपसे कोई पूछे व्हाई प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी ऑन है, इट्स ऑन, थैंक यू जी. इफ समवन आस्क व्हाई प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव, आसान, because there is no air. Because sir, if we are talking about pleural pressure, there is no air there, and whenever there is no air anywhere, हम तो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं ना, कहीं पे एयर नहीं होती तो स्पेस होती. देयर इज ऑलवेज बी अ नेगेटिव प्रेशर. नेगेटिव समझते हो, जीरो से नीचे होगा. इसीलिए वो सक्शन पावर की मैंने एग्जांपल दी है आपको. एक स्ट्रॉन्ग वैक्यूम क्लीनर वो होता है जब आपको ज्यादा करना हो तो आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो. स्पीड क्या कर रहे होते हैं, उसका प्रेशर को मजीद नेगेटिव कर रहे होते हैं. सिमिलरली यहां पे यही कॉन्सेप्ट है, प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव आउटसाइड द लंग है. अब जैसे मेरी अगली बात गौर से सुनना, ये सारे कॉन्सेप्ट का बेस है जो मैं अगली बात करने लगा. जैसे वैक्यूम क्लीनर के लिए सक्शन पावर करके वो पुल करता है चीजों को, बिल्कुल इसी तरह प्लूरल प्रेशर जब मोर नेगेटिव होगा तो किसको पुल करेगा, लंग्स को, जिसके बाहर वो मौजूद है. जब ये ज्यादा, अब कौन से बात सुने, व्हेन इट इज मोर नेगेटिव इट इज पुलिंग द लंग्स, व्हेन इट इज लेस नेगेटिव इट इज पुशिंग द लंग्स. नेगेटिव में तो रहना है, इसके पास ऑप्शन नहीं है और. लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम बना लें जरा यहां पे. अच्छा, ये रेंज कहां से कहां, ये भागता कहां से कहां है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम -5 टू -7, ये रेंज में रहता है. अच्छा, ये क्या यूनिट क्या है इसके, सेंटीमीटर ऑफ वाटर. इट इज नॉट मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट इज सेंटीमीटर ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लूइड से ही, इसको तो वाटर ही है वहां पे, तो वाटर के प्रेशर से इसकी वैल्यू ली गई. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ज्यादा नेगेटिव हो तो कितना ज्यादा हो सकता है, -7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. और अगर लेस नेगेटिव है तो कितना मिनिमम आ सकता है, -5. ये रेंज है इसकी. चलो मैं एक और बात कर लेता हूं. अगर मैं इधर देखो, मैं इस ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ की, एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं इंस्पायरेशन, और यहां पे लिख रहा हूं एक्सपायरेशन. ऑन योर राइट हैंड साइड इट इज एक्सपायरेशन, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इंस्पायरेशन. और -5 था रेस्टिंग में. रेस्टिंग में कितना था, -5. व्हेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग व्हेन लंग्स वर नॉट वर्किंग, हाइपोथेटिकल है, तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं काम कर रहे तो -5 है. और इंस्पायरेशन करवानी है तो ग्राफ नीचे लेके जाऊं ऊपर लेकर आऊं, एब्सोल्युटली ज्यादा नेगेटिव होने वाले. अभी तो बात करके हटे हम यहां पे. अब ज्यादा नेगेटिव होगा तो एक कहां पे चला जाएगा, -7. तो अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि हाउ प्लूरल प्रेशर इज हेल्पिंग इन इंस्पायरेशन, सर इट इज पुलिंग द लंग्स आउटवर्ड. तो लंग्स जब बाहर की तरफ पुल होंगे इट विल क्रिएट मोर स्पेस इनसाइड सो दैट मोर एयर कैन कम इन. एक पैथोलॉजी डिस्कस करूं यहां पे. स्टैब वुंड इंजरी हो गई चेस्ट के ऊपर, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स में हो गया, गिर गए, कहीं कोई ऐसी नोकीली चीज चुभ गई, या कोई लड़ाई वगैरह में किसी ने चाकू वगैरह मार दिया, बुलेट लग गई, एनीथिंग कैन हैपन, खुदा ना खास्ता. अगर ऐसा कुछ हुआ चेस्ट में तो जाहिर है सबसे पहली चीज जो इनकाउंटर करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट विल बी प्लूरल स्पेस. लंग्स तो आगे पड़े हुए अंदर, तो जैसे ही प्लूरल स्पेस बाहर एक्सपोज होती है व्हाट विल हैपन, एयर विल एंटर. और जब एयर इसके अंदर एंटर होती है इट विल डैमेज ऑल दीज प्रेशर वैल्यूज. इस कंडीशन को कहते हैं नीमोथोरैक्स. मैं दोबारा बता, आसान वर्ड बोलता हूं, there should be no air in pleural space, am I right? And if there is a air in pleural space due to any other cause, then it is called pneumothorax. It is a disease, it's a problem. And what's the problem? कौन सा process ज्यादा damage होने वाला है, inspiration.
किसी को खुदा ना खास्ता चाकू लगा, द नेक्स्ट मोमेंट ब्रेथलेसनेस हो गई उसको, सांस अंदर नहीं जा रहा है उसका, जो जा रहा है वो निकल रहा है, जोर लगा के निकल रहा है, अंदर नहीं सही तरह से जा रहा है, बहुत जोर लगा रहे नहीं, अंदर नहीं जा पा रहा। उसकी वजह क्या हो रही है? लंग्स पुल नहीं हो रहे बाहर की तरफ, वो नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, उसने पकड़ के उसको ऐसे दबा दिया, बिल्कुल लंग्स को पिचका दिया अंदर की तरफ। तो मैं क्लिनिकल साथ इसलिए बोला ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे ग्रेस्प हो जाए, आपको समझ आ जाए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू दिस प्रेशर इन एक्सपायरेशन? गोज बैक। पुलिंग फोर्स कम करनी है ना, अब लेस नेगेटिव करना है ताकि वापस जा रहे, ताकि एयर बाहर निकले। लेकिन यहां पे कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी है नहीं, वो मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, वहां पे रोल किसी और का, उसको भी डिस्कस करते हैं किसका रोल। फ्लूइड प्रेशर के बारे में कोई बात अभी तक समझ ना आई हो? प्रेशर ऑफ फ्लूइड always negative, measured in centimeter of water, and plays a vital role in inspiration rather than the expiration. And then we have discussed the condition, clinical condition, which is pneumothorax with it. Okay, अब मैं आता हूं एल्वुलर प्रेशर की तरफ। एल्वुलर प्रेशर कहां रेंज करता है? अब मैं अगर यहीं पे इसकी वैल्यूज बनाना चाहूं, चलो इसके ऊपर कर लेते हैं, यहां पे ले आते हैं इसको, नीचे लाते लाते 0, यहां -1, यहां +1 आ रहा नहीं, एक ही ग्राफ में इकट्ठा करने, तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। एल्वुलर प्रेशर इन अ नॉन फंक्शनिंग लंग्स, रेस्टिंग लंग्स में 0 होता है, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यूनिट सेम चल रहे हैं दोनों में, कितना होता है? 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब गौर से बात सुननी है, वेन एवर देयर इज इंस्पायरेशन, जब वो बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये प्रेशर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइड पे चला जाता है। मैं समझाता हूं कैसे। आपके जहन में आ रहा होगा सर एयर तो अंदर आ रही है, तो प्रेशर तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मैं समझाता हूं, ये प्रेशर की बात है, अमाउंट की बात नहीं हो रही। एयर की अमाउंट अंदर आ रही है, लेकिन वो एयर अंदर आके प्रेशर जनरेट नहीं कर रही है अभी। प्रेशर का मतलब क्या? मैं आसान बात बताता हूं। एल्वुलाई जस्ट लाइक बलून्स, हम एल्वुलाई की बात करें, एल्वुलाई जस्ट लाइक बलून्स। जब वो बलून इन्फ्लेट हो रहा होता है, तो बलून तो एयर पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा ना। जब वो बलून डिफ्लेट हो रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको फिर प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, उसको बाहर निकाल। ये एल्वुलर प्रेशर, एल्वुलाई का प्रेशर। तो इसीलिए जब इंस्पायरेशन होती है तो वो स्लाइटली नेगेटिव एयर को आने देता है, वो भी ओके कम ऑन, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। लेकिन जब वो एक्सपायरेशन में जाता है, तो वो 0 से भी होता हुआ +1 पे चला जाता है, जस्ट लाइक दिस। अब वो जनरेट कर रहा है प्रेशर, +1, समझ रहे हो? -1 से +1 पे चला गया। अब वो जोर लगा रहा है, अब वो कोशिश कर रहा है कि जितनी एयर अंदर आ गई थी, अब उसको उठा के क्या निकालना है? बाहर निकालना। और एल्वुलाई आपको पता है एक नहीं है, दीज आर मिलियंस, वी कांट सी विद द नेकेड आई। सो इतने ज्यादा एल्वुलाई हैं, तो सोचो सब मिलके ये काम करेंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एयर अंदर है? एक्सपायरेशन कंप्लीट होगी बिल्कुल। Now, did you get this concept how alveolar pressure is helping in expiration? -1 पे ही क्यों? मतलब नहीं हो सकता है, देयर इज अ डैमेज, कैपेसिटी है ना। देखो वैल्यू देखो कितनी, 0 और 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो प्रेशर है ना, ये एक्चुअली 0 1 सेम होते हैं। ये इतनी कम चेंज है कि जिसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। देखो प्रेशर चेंज, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कहते हैं? 760, उसमें से ऑक्सीजन कितनी है? 21%, उसका निकालें तो कितना बनता है? 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी। आप समझ रहे हो? प्रेशर का ये डिफरेंस होता है, ये 0 1 का तो डिफरेंस ही बहुत कम है। इतना कम डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम एक एल्वुलस की बात कर रहे हैं, तो एक एल्वुलस में तो सारे इतना ही प्रेशर बनेगा फिर, और इस तरह सारे एल्वुलस मिलकर तो बहुत अच्छा जनरेट करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब यह है कि जोर ज्यादा लगा रहे हैं एल्वुलाई, नेगेटिव का मतलब यह है कि अभी रिलैक्स होकर एकोमोडेट कर रहे हैं, सर एयर को अंदर आने दे रहे हैं। अब मैं कुछ लाइंस बोलता हूं, आपने मुझे साथ साथ बताना है उसको। व्हाट हैपेंस टू प्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन? मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव। प्लूरल प्रेशर की बात है, इंस्पायरेशन की बात है। What happens to pleural pressure during expiration? Less negative. What happens to alveolar pressure during inspiration? Towards negative. अब more negative तो नहीं बोलेंगे क्योंकि positive भी आ रहा है, तो negative. What happens to alveolar pressure during expiration? Positive. आपकी बुक में जो ग्राफ बना है, मैं छोटी सी एक बात बता दूं,
आपकी बुक में जो ग्राफ बना उसमें इसकी रीडिंग उसने उल्टी लिखी हुई है। उसने क्या किया हुआ है, उसने -5 ऊपर लिखा है, -7 नीचे लिखा है, उसने प्लस ऊपर से शुरू किया हुआ है, मैंने प्लस नीचे से शुरू कर लिया सर। अब जब ग्राफ देके परेशान हो इन्हें कि सर ने तो कोई और ग्राफ बनाया, तो बुक में तो उल्टा बना हुआ है। वो कुछ उल्टा नहीं बना, बुक में भी ठीक ही बना हुआ है। उसमें ये वैल्यू उसने प्लस यहां से शुरू किया, तो उसने एल्वुलर प्रेशर यहां ड्रॉ किया हुआ, उसने -7 नीचे किया, -5 ऊपर किया। वो इंस्पायरेशन में प्लूरल प्रेशर की कर्व को नीचे ले जाता है, एक्सपायरेशन में ऊपर ले जाता है, वो तो वैल्यूज चेंज है। You can draw the either way, no problem. The difference between pleural pressure and alveolar pressure at any certain time, that is called transpulmonary pressure. What is transpulmonary pressure? The pressure difference between pleural, the pressure of fluid, and the alveolar, the pressure of air at any certain time. एक ही दफा में कोई मूवमेंट ले लो, इंस्पायरेशन में कर लो, एक्सपायरेशन में कर लो, रेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली रेस्टिंग में भी कर लो, तो सब में उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर।